के गलती तो गलती ही होती है, वो पाप नहीं महापाप होता है। ये सच्ची घटना, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ। पछतावा हुआ कि मैं बिहारी जी को वहाँ पे छोड़ आया। याद करोगे बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। ये है बिहारी जी का मंदिर और यहाँ तक पहुँचना असंभव सी चीज़ है, क्योंकि दर्शन होते हैं नीचे से या इस दरवाजे के साइड से। ये देरी को रोज जो है ठाकुर जी पार करते हैं 2 वक्त। आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। और ये पूरा मंदिर जो है अंदर जहाँ बिहारी जी विराजते हैं चांदी का बना हुआ है। और ये है वो जगह जहाँ से दर्शन होते हैं। रक्षाबंधन की राखियाँ बंधी हुई हैं और इस समय कुछ लोग अपनी पूजा पाठ के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी जो उनके कपाट हैं वो बंद हैं, इसलिए आपको दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन आपको दर्शन कराती हूँ उस देहरी के, जिसे दर्शन करके आप धन्य हो जाएंगे। तो ये जो देहरी अब आप देखने जा रहे हैं, ये है मेन देहरी बिहारी जी की। इसके अंदर ही उनकी प्रतिमा स्थापित है। दर्शन कर लीजिए और समझ लीजिए कि आपको बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको वो सब दे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो ये मैं मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी से पहले मुझे जाना ही था और आप लोगों को भी कुछ दर्शन कराने थे और कुछ प्रश्नों के जवाब देने थे। तो इसीलिए मैं बिहारी जी के इस मंदिर में आई और कुछ प्रश्न मैंने पूछे, जिनके आंसर अब आपको मिलेंगे। अगर आंसर ना भी मिले हो ना, तो भी इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ नई सी चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बिहारी जी जा रही हूँ। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था ना मैंने, पाग बनाए थे। तो ये मेरे पास एक नया टिफिन है, इसमें मैं अपने बिहारी जी के लिए प्रसाद लेके जा रही हूँ, भोग लेके जा रही हूँ। ये है श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर और मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ी हुई हूँ। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहाँ पे कि उनके दर्शन नहीं होते हैं। दोपहर का समय है, इस वक्त मंदिर की साफ़ सफाई चलती है। तो इसी के पीछे उनकी प्रतिमा है और देखिए बिल्कुल वही ये दरवाज़ा है पूरा। मतलब मेरे लिए तो वैसे तो जब भीड़ होती है, दर्शन का टाइम होता है, तो यहाँ नीचे तक आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ आके, इनके दर्शन करके। और इन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरे ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी चिंता, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। वैसे तो हमारी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके आशीर्वाद के बगैर। तो मेरे ऊपर तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे पीछे आपने ये जो देख रहे हैं दरवाज़ा, ये मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लगातार पूछते हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो आंसर है वो किसी ऐसे पर्सन से मैं आपको दिलवाऊं जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी हो, नॉलेज हो। तो मेरे साथ हैं सोमनाथ और राधे राधे। और ये है जन्माष्टमी का टाइम। तो सबसे पहले तो जन्माष्टमी हो रही है 2 दिन की, 18 की भी, 19 की भी। तो सबसे पहले प्रश्न तो मेरा यही है कि जन्माष्टमी कौन से दिन हम मना रहे हैं? हमारे यहाँ जन्माष्टमी 19 तारीख को बन रही है। अच्छा, 19 तारीख को जी, हो रही है जन्माष्टमी। जी, जी। अच्छा अच्छा, यानी कि जन्माष्टमी जो मना रहे हैं हम श्री बांके बिहारी मंदिर में, वो 19 तारीख की है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी एक डेट होती है, जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग भी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो वो भी मैं पता करके आपको लास्ट में बता दूंगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में कौन सी तिथि को, कौन सी दिनांक को जो है हो रही है जन्माष्टमी। तो पहले तो ये हमें बताएंगे इनका नाता क्या है, और फिर देंगे हमारे प्रश्न का जवाब। देखिए, हम ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सेवक हैं। ठाकुर जी की सारी जो अंदर की सेवाएं वो हमारे द्वारा ही होती हैं। चाहे वो ठाकुर जी को स्नान कराना हो, चाहे ठाकुर जी को पोशाक धारण करानी हो, या ठाकुर जी का श्रृंगार कराना हो, ये सारी सेवाएं हमारे द्वारा ही होती हैं। देखिए, मंदिर में जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, ठाकुर जी को पीत वस्त्र धारण कराए जाते हैं, यानी कि पीले वस्त्र होते हैं पूरे के पूरे। उसी तरह से पूरा मंदिर की साज सज्जा होती है, पूरी पीली होती है। पूरा जैसे होता है ना येलो कलर, पूरा का पूरा आप उस दिन मंदिर आएंगे तो पूरा का पूरा येलो कलर से होगा। और ठाकुर जी उस दिन यहाँ बाहर आके यहाँ पे दर्शन देते हैं, और साथ ही वहाँ पे एक सिंहासन है, वहाँ पे विराजमान होते हैं।
तो अब दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि पैसे वैसे का क्या चक्कर है? देखिए, बिहारी जी महाराज में या अन्य किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का 1 रुपया भी नहीं लगता है। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी खाली अफवाहें हैं कि ठाकुर जी के यहाँ दर्शन करने जाते हो तो पैसा लगता है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति के चक्कर में आके आप दे देते हो, वो बात अलग है, लेकिन मंदिर के अंदर या मंदिर के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके लिए दर्शन करने के लिए आपको रुपया लगता हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक VIP कटघरा है जिसमें कि आगे से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगती है बस केवल। अब मेरा दूसरा प्रश्न इनसे ये है कि जन्माष्टमी अगर मनाएं तो बहुत ही छोटे में बता दें कि हम किस तरीके से मतलब पूरा दिन हमें जन्माष्टमी का मनाना चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी का दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया था मनुष्य के रूप में। तो भगवान तो सर्वोपरि हैं। जो हमारा पहला दिन जो स्टार्ट होता है जन्माष्टमी का, उस दिन बहुत से लोगों का व्रत होता है, बहुत सौ का नहीं होता है। लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर हमेशा व्रत रहना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 ऐसे त्यौहार हैं जिन पर ठाकुर जी के लिए व्रत रखना चाहिए, उनके जन्मोत्सव के पर्व पर। और दूसरी बात यह है, ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होता है। तो जितनी क्रियाएं हैं, जैसे ठाकुर जी को अभिषेक कराना या अन्य कोई है, तो वो रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है। दिन में नॉर्मली दर्शन खुलते हैं बिहारी जी के, 12 बजे सुबह आरती होती है, शाम को फिर वही करीबन 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद रात को 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक होता है। उसमें जैसे आपका गाय का दूध हुआ, गाय का घी हुआ, दही हुआ, बूरा हुआ, शहद हुआ, इन सब से उनको अभिषेक कराया जाता है। और ख़ास बात यह है, वो अभिषेक अंदर ही होता है, किसी भी को दिखाया नहीं जाता है। वो केवल सारे जितने गोस्वामी परिवार हैं उन सब के यहाँ से उस अभिषेक के लिए पूरी थाली बाकायदा सज के आती है। साथ में उस दिन ठाकुर जी का जन्म होता है, तो घर में जितनी लेडीज़ हैं, जितनी हैं, वो सब अपने लिए अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए पाक तैयार करती हैं। जैसे खोआ मावा जिसको बोलते हैं, उसका पाक हुआ, आपका गोले का पाक हुआ, गोंद का पाक हुआ। उस दिन केवल उसी दिन ही विशेष रूप से वो पाक का भोग लगता है ठाकुर जी को, केवल एक ही दिन। मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में बताए हैं पाक बनाने। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सेवा प्रसाद कुछ बनाना चाहते हैं ठाकुर जी का, तो आपको जो है जो बनाने रहेंगे वो पाक ज़रूर बनाने रहेंगे। और अभिषेक जो होगा वो उनका रात को 12 बजे होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, सुबह के टाइम क्या करना है? जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वैसे ही स्नान कराना है उनको, और वैसे ही उनका श्रृंगार होना है? देखिए, ठाकुर जी का जो नॉर्मली है, जो आप दिनचर्या में जो आपका कार्य है, वो आप ठाकुर जी के साथ वैसे ही करते हैं। लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए नए आपका आभूषण है, श्रृंगार है, वो किया जाता है। तो वो सुबह के टाइम ही नहला के स्नान करा के करा दें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ठाकुर जी का जन्म जो है वो रात को 12 बजे के आसपास होगा। उसके बाद फिर आप करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे सुबह आप एक ड्रेस बना के, एक बढ़िया सी जो भी है उनका जन्म, क्योंकि मेनली क्या है, उस दिन वो जन्म माना जाता है। लेकिन जो जितने भी कार्य हैं ठाकुर जी के लिए, वो सब 12 बजे बाद किए जाते हैं। अच्छा, मतलब उनकी जो बात की उनका अभिषेक है, आरती है, वो सब उनके जन्म लेने के बाद का है, रात को 12 बजे के बाद का है। और दिन भर जो है उन्हें स्नान कराना, उनको श्रृंगार करना स्पेशली होता है, वो ठाकुर जी का अभिषेक होता है, जो रात को 12 बजे के बाद ही होता है। अच्छा, अभिषेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और है, उस दिन जो हमें भोग लगाना है उनको, वो कैसा भोग लगाना है? अन्न का लगाएं या जो व्रत का भोग होता है, पाक का भोग होता है, वो लगाएं? बेसिकली पाक का भोग लगता है यहाँ पे। जो भी है पाक है, जो हम जो बनाते हैं, जो हमारे यहाँ से घरों से जो पाक बन के आता है उसका ही भोग लगता है। और ये पाक बड़ी शुद्धता से बनाया जाता है। हमारे यहाँ आज भी जो बर्तन है ठाकुर जी की, हमारे यहाँ सेवा पूजा होती है, वो बर्तन अलग होते हैं, हमारे खाने पीने के बर्तन है सारे अलग होते हैं। यहाँ तक इवन उनका बनाने तक का, क्योंकि क्या कभी कभी हम लोग बाहर से कुछ ले आते हैं तो वो हमारे यहाँ वैलिड नहीं है। अच्छा, यानी एक चीज़ और इसमें मैं पूछूंगी, जिन लोग घर में लड्डू गोपाल अगर रखना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, क्या जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हैं? देखिए, जन्माष्टमी के पर्व से अच्छा और कोई पर्व है ही नहीं। अच्छा। लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए। अच्छा, यानी कि अगर आप लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं अपने घर में, तो आप जन्माष्टमी के दिन ला सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जैसे हम लड्डू गोपाल ले आते हैं तो उनका जो वो है सेवा या भोग हम किस तरह से करें?
देखिए लड्डू गोपाल जी का सेवा और भोग के लिए देखिए एक तो आपको पहले तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है, हम बहुत सी चीज़ें ऐसे कर देते हैं जो लड्डू गोपाल जी की मर्यादा या ठाकुर जी की मर्यादा में नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले हमको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा अगर हम लेकिन लड्डू ये तो गोपाल जी ला रहे हैं तो। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है घरों में, गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल है। तो देखिए फिर आपको उनके सारे बर्तनों को सेपरेट करना पड़ेगा जिनमें उनका आप भोग लगाते हो या जिनमें आप उनका भोग बनाते हो। फिर बेसिकली देखा ये गया है बहुत सी जगह पे अभी भी मैं देखता हूँ वृंदावन में जो लड्डू गोपाल जी को डलियाओं में ले आते हैं, और ये सब बड़े नहीं लाना चाहिए। ठाकुर जी हैं, आप उनको कहीं पे भी रेस्टोरेंट की टेबलों पे भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध, इसकी बड़ी मर्यादा होती है ठाकुर जी को रख रखाव के लिए, अगर आप ठाकुर जी घर में रख रहे हैं तो। हाँ, मतलब अगर हम लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हमारा भाव भी वैसा ही होना चाहिए। उतनी ही साफ सफाई, नियम संयम हमें मानने चाहिए। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आप गृहस्थ हैं और आप लहसुन प्याज अगर खाते भी हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उनके बर्तन अलग रहें। जैसे मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो नॉर्मली जो उनके खाने के भोजन के जितने भी बर्तन हैं वो अलग ही हैं, वो एक साथ नहीं हैं। जन्माष्टमी के दिन लाइए, कुछ नियम और संयम का पालन करिए, भोग लगाइए उन्हें, और इस तरह से जो है आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन अपने घर में रख सकते हैं। मेरी जो पूजा है, मेरी अपनी जो पूजा है, उनमें तो भाव की बहुत प्रधानता है। मतलब मैं भाव को बहुत ऊपर रखती हूँ कि अगर मेरा भाव अच्छा है, मन अच्छा है, तो शायद ठाकुर जी से एक बार को अगर कभी गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। तो देखिए ऐसा है, भाव अपनी जगह है, लेकिन आपने जो गलती आप प्रतिदिन कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, वो गलती नहीं स्वीकारी जाती है। अगर ठीक है आपसे गलती से बाई चांस कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसमें लहसुन है प्याज है, ठाकुर जी इसका भोग नहीं लगाते हैं, फिर भी आप उसको लगातार लगाते हैं, तो ये आपके पापों में गिनती हुई, चाहे आपका भाव क्यों ना प्रदान हो किसी भी बात जगह। तो सही है, बिल्कुल सही बात है। ये तो जानबूझ के गलती तो गलती ही होती है, वो पाप नहीं महापाप होता है। एक चीज़, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे गृहस्थ के जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, मतलब परिवार बड़े हैं, उनके अंदर परेशानियां हैं, तो हम किसी एक कोई ऐसी किस चीज़ का पाठ करें कि थोड़ा मन को शांति मिले? मतलब आप क्या बोलोगे? देखिए बेसिकली क्या है, ठाकुर जी के लिए आप कुछ भी करें नियम संयम से करेंगे आपको शांति मिलेगी। लेकिन जहाँ आपका क्या होता है, सुबह उठते ही आपका माइंड ख़राब हुआ तो आप ठाकुर जी को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप अपने घर में लोगों को ट्रीट करते हैं। तो उसको ना ट्रीट करके आप ठाकुर जी को जिस भाव से रखे हुए हैं आप अपने घर में, जिस भाव से आप उनकी सेवा पूजा करते हैं, उस भाव से करोगे, गारंटी है कि आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी। अच्छा, जैसे मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो या ऐसा पाठ करो, तो ये पाठ हमें कैसे करने चाहिए? अगर जैसे मैं करती हूँ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ, कभी कर लेती हूँ कभी नहीं करती, तो इसमें गलत क्या है और सही क्या है? देख ली बेसिकली क्या है, आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। जैसे आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे तक आप फ्रेश होके पूरा अपना स्नान विस्नान करके तैयार हो जाते हैं, तो आपको मिनिमम 1 घंटा आपको डेली देना है। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी काम है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप उस पाठ को ना छोड़ें। क्योंकि क्या है, कंटिन्यूसली जो होती है, जो भगवान की कृपा है, वो कहीं ना कहीं फिर ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अगर घर से बाहर जाते हैं तो गोपाल जी अगर घर पे हैं तो उन्हें कहाँ छोड़ कर जाएँ? देखिए आपके यहाँ अगर गोपाल जी हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके पड़ोस में हो या आपके जानने पहचानने वाले में ठाकुर जी की जो सेवा पूजा कर रहे हों, तो आप उनके यहाँ छोड़ के जाएँ आप। और कुछ आप बता सकते हो कि कितनी बार भोग लगाना चाहिए? मतलब सामान्यतः नॉर्मली। देखो नॉर्मली तो आप सुबह एक आपका नाश्ते का भोग लगता है, उसके बाद जिसको हम बाल भोग भी कहते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, उसके बाद एक दोपहर का भोग लगता है, एक शाम को जब ठाकुर जी उगते हैं उसके बाद भोग लगता है, एक रात को। एक मिनिमम है ये, इतना तो कम से कम लगना ही चाहिए। एक चीज़ और मैं पूछूंगी, जैसे बांके बिहारी महाराज के लिए, जैसे हम उनके मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, तो हम क्या करें कि हमें भी उनकी कृपा मिलती रहे घर बैठे ही? देखिए आप ठाकुर जी के मंदिर में अगर आप दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, आप उनको मन में ही निहार सकते हैं। मन में ही जो आपने लास्ट झलक देखी हो ठाकुर जी की, आप उसको याद करके या उसका चित्रण अपनी आँखों के सामने लाकर भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा।
क्या बिहारी जी का दीपक हमें अलग, हम उन्हें मानते हैं तो घर में अलग जलाना चाहिए? देखिए, अगर आप ठाकुर जी को इष्ट मानते हो या अपना ठाकुर के रूप में आप उनकी सेवा करते हो, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ही आप एक ही दीपक जला लें तो बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिहारी जी का अलग जलाएं या किसी का अलग से जलाएं। अच्छा, बिहारी जी के ना बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगी, ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे हमारे पीछे जो ये आप देहरी देख रहे हैं ना, तो इसके बारे में बताइए, आप ही बताइए। देखिए ऐसा है, ये देहरी है। ठाकुर जी रात को जब भी रास के लिए जाते हैं, रात में नित्य प्रति जाते हैं। अच्छा, डेली जाते हैं। अच्छा, वहाँ इसी देहरी से निकल के वो, अच्छा, हाँ ये देहरी है, इसी को लाकर वो यहाँ से निधवन की ओर जाते हैं। निधवन वहाँ रास करके फिर वो सुबह यहाँ पे वापस आते हैं रिटर्न। मतलब ये कितना रोमांच करने वाली चीज़ है कि मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ इसी देहरी को बिहारी जी, श्री बांके बिहारी जी जो हैं रोजाना रात में, और रोजाना सुबह और रात में 2 बार मतलब पार करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ और है, हमारे यहाँ ठाकुर जी की मंगला केवल एक ही दिन होती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, हाँ जी, हमारे यहाँ कहा जाता है जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। अच्छा, उस दिन मंगला आरती का जो समय रहता है करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच में रहता है। इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। वो केवल साल में एक ही दिन होती है हमारे यहाँ मंगला, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ ठाकुर जी को जो है बाल स्वरूप में माना गया है। हम उनको बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं। जैसे हम ठाकुर जी को उठाते भी हैं तो ये नहीं कि बिल्कुल उठा दिया, पहले उनकी मालिश की जाती है, उनको बिल्कुल एक लाड़ लड़ाया जाता है। अच्छा। बिल्कुल बच्चे की तरह। अच्छा। मालिश करने के बाद फिर उनको उठाया जाता है। फिर जैसे बच्चे को उठते ही भूख लगती है, सबसे पहले फिर उनका भोग लगाया जाता है। उसके बाद फिर उनको स्नान किया जाता है, फिर उसके बाद भोग लगाया जाता है। जब जाके कहीं ठाकुर जी कपड़े पहनने के लिए कहते हैं कि हाँ मेरा श्रृंगार या पोशाक मुझे पहनाओ। अच्छा जी, यानी बिहारी जी महाराज जो हैं एक बाल स्वरूप में है यहाँ पे, जी ठाकुर जी बिल्कुल एक बाल स्वरूप में हमारे यहाँ आज भी हमारा जो भाव है वो बिल्कुल बाल स्वरूप का भाव है ठाकुर जी के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी मंगला नहीं होती है, केवल एक जन्माष्टमी वाले दिन ही एक दिन मंगला होती है साल में। और अगर आपके भी कुछ और प्रश्न हो लड्डू गोपाल के ऊपर, जन्माष्टमी की किसी चीज़ के ऊपर, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूछ के ज़रूर आप लोगों को उसका ज़रूर कोई ना कोई उत्तर दूंगी। तो ये सोमनाथ जो हैं, ये इनका पूरा नाम सोमनाथ गोस्वामी है और ये यहीं मंदिर में ही मतलब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर आपको जन्माष्टमी का कुछ और वीडियो देखना है कि बिहारी जी में कैसी जन्माष्टमी हुई, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्नों के जवाब रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके वो प्रश्न ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके आंसर देने की भी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।